हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने पिछली क्लासेस में आपको फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया, फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाया और फ्रैक्शंस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं उसको भी सिखाया। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हम फ्रैक्शंस को कैसे एक दूसरी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड कराते हैं, है ना। तो आइए सीखते हैं। हम जैसे यहाँ पर एक नंबर लिए हैं 7/8। एक फ्रैक्शन हमने 7/8 लिया हुआ है और प्यारे बच्चों इसको डिवाइड कराना है 4/12 से, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड कराते हैं तो यहां पर ये एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे जिस फ्रैक्शन के पहले डिवाइड का साइन होता है, हम उस साइन को मल्टीप्लीकेशन का साइन बना लेते हैं, गुणे का साइन बना लेते हैं और जो 4/12 है प्यारे बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम। तो ये 4/12 है, हम इसको 12/4 कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए, कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे कट रही है तो हम काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 तियां 12। और कोई नंबर ऐसा है नहीं जो कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 3 यहाँ पे है तो 7 त्रिक 7 का गुणा 3 बार और 8 का गुणा 1 बार। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो 21 और 8 का गुणा 1 बार करेंगे तो 8 एकम 8। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए, फिर से मैं एक सवाल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। फ्रैक्शन कितनी ही क्यों ना हो, अभी आगे हम बात करेंगे, अभी आपको देखिए यहां पर समझाते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया है नंबर 16/5 और डिवाइड बाई 32/40, है ना प्यारे बच्चों। तो यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि जिस फ्रैक्शन के पहले डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को जब हम बदलेंगे तो उस फ्रैक्शन को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उसे उल्टा कर देंगे। तो देखिए, ये वाली तो फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगी एज इट इज 16/5, लेकिन ये जो भाग का साइन है हम इसको गुणा का कर देंगे और इसको जब हम साइन बदलेंगे तो इसके जस्ट बाद वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, बदल जाएगी। ये 32/40 है तो ये उल्टा हो जाएगी, तो ये 40/32 हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको पढ़ाया ही है कि अगर ऊपर नीचे नंबर कट रहे हैं तो काट देंगे और नहीं कट रहे हैं तो हम क्रॉस में कोशिश करेंगे काटने का। देखिए ध्यान से, अगर यहां पर हम इस नंबर को 2 से काटें, हमने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट में 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्याएं 2 से इजिली कट जाती हैं। लेकिन आप इन्हें ध्यान से देखिए, अगर क्रॉस हम काटते हैं तो ये 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 और यहाँ पर देखिए 16 एकम 16, 16 दूना 32। अब ये आराम से कट जा रहे हैं और ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 बचा है और यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 1 1 बचा है, तो इसका 8 1 जा 8 हो गया और इसका 2 1 जा 2 हो गया। अब फिर से देखिए, ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 4 होगा, है ना बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आइए थोड़ा इससे बड़ा फ्रैक्शन लेते हैं और 3 या 4 फ्रैक्शंस को लेकर के हम आपको बताते हैं कि वो वाले सवाल आप कैसे बनाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, देखिए हमने बोर्ड पर 2 सवाल लिया हुआ है और इसमें देखिए फ्रैक्शंस की संख्या को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वहां पिछली बार जो बताया तो उसमें 2 थे और इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो आइए देखिए, जब आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो आप कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि 4/18 को ऐसे ही लिख लेना है आपको, है ना। और जिस फ्रैक्शन के पहले अगर ये डिवीजन का साइन है ना, तो हम इस डिवाइड के साइन को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का बना लेंगे और जैसे ही इस साइन को बदलेंगे वैसे ही इस संख्या को भी आपको बदलना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को भी आपको बदलना पड़ेगा। 32/6 है तो 6/32 कर लेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अब यहां भी वही, इसे भी हम मल्टीप्लिकेशन का साइन बना लेंगे और तुरंत बाद जो फ्रैक्शन है उसे आपको बदलना पड़ेगा। 2/16 है तो आपको 16/2
2 कर लेना है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये सब क्या हो गए, मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शंस हो गए। और मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, अगर ऊपर नीचे कोई नंबर कट रहा है तो काट देते हैं, और नहीं तो क्रॉस में कट रहा है तो काट देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह से नंबर को काटेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 नवा 18 होगा, कई बार आपको काटना पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों आपको 6 की टेबल आती है तो 6 कम 6 और 6 त्रिक 18। 4 की टेबल आती है तो 4 एकम 4 और 4 8 32। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 8 16। अब ध्यान से देखिएगा कि जिन जिन नंबरों को आपने काटा है उन्हें पहले यहाँ अच्छे से लिख लेना है ना। मैं एक ही बार में सारे नंबर काट सकता हूं, लेकिन आपको हो सकता है कि स्पष्ट समझ में ना आए, इसलिए मैंने जिन जिन नंबरों को पहले काटा है पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं, है ना प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 है और बटे में 3 है, चूंकि मैंने 6 त्रिक 18 3 बार में काटा है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। और ध्यान से देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है ना प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, 1 का गुणा कराएंगे 1 से तो 1 1 कम 1, और 1 का गुणा 8 से होगा तो 1 अट्ठे 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और बटे में 3 8 24 और 24 एकम 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24 कट जाएगा कि नहीं, यहां भी हम काट सकते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई का यहां भी काट सकते थे, ठीक है। पर हमने यहाँ पर एक 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 आ जाता, इसलिए हमने पूरा मल्टीप्लाई करा करके हमने यहाँ पे काटा है। 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, आप यहाँ भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 1/3 आएगा, है ना, 1/3। चलिए ये सवाल तो हो गई आपकी। अब देखते हैं दूसरे नंबर की सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 9/7 डिवाइड बाई 6/42 डिवाइड बाई 3/4। अब ऐसे जैसे इसको हमने बनाया वैसे इसे भी बनाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे 9/7 और इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन बना लेंगे, और यहाँ पर 6/42 है तो हम इसे 42/6 कर लेंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन 3/4 है तो हम इसे 4/3 कर लेंगे। देखिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आपको चीजों को बहुत इजी वे में करते जाना है और आंसर की परवाह आपको नहीं करनी है। आप जो जैसे नंबर मिलते जाएं, जो जैसे नंबर कटते जाएं, आपको उसी तरह से सॉल्व करते चले जाना है और आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा बच्चों। तो देखिए अगर आपको 7 की टेबल आती है, ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं है, अगर आपको 7 की टेबल आती है तो क्रॉस में देखिए 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, ठीक है। देखिए इसे भी हम काट देते हैं, किससे, 3 से कटेगा, सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है प्यारे बच्चों, है ना, ये क्रॉस में कट जाएगा तो इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं, इसे भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 है तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, क्रॉस में कटेगा। तो अब ध्यान से देखिए कि नंबर क्या बचे हैं, यहाँ 3 भी कट गया, यहाँ 9 भी पूरा कट गया, यहाँ 4 भी कट 42 भी कट गया, यहाँ 6 बचा है और यहाँ 2, तो 6 दूना 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और बटे में आपको क्या लिखना है, 7 पूरी तरीके से कट गया, 6 को हमने काटा 2 तो 2 पूरी तरीके से कट गया, इधर 3 भी पूरी तरीके से कट गया, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर 1 का गुणा कराएंगे आपस में इन सबको तो यहाँ पे 1 ही आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 बटे में लिखते ही नहीं है, वो स्वतः माना जाता है। जैसे ये 12 है तो 12/1 तो हम इसको लिख ही सकते हैं, लेकिन 12/1 अमूमन लिखा नहीं जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा यही फाइनल आंसर आ जाएगा 12, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जब कभी भी अब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से बना लेंगे। एक फ्रैक्शन को जब दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना रहेगा तो आप उन्हें आसानी से डिवाइड कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।